सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिका भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादा सिद्धतर्गी गणगण समयधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुख समाजं किमुतता महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे गुरुवः पंचनानितं ज्ञान दर्शनेनायिगा चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंचप्रविधि भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विवन सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कामनों करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजलि माता की बोले वात्सल्य मोठे दिव्य तपस्वी आध्यात्मिक राष्ट्रसंत आचार्य 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की मोक्ष मार्ग सनेतारं भेतारं सर्वभौमगतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्भुवनलब्धे आचार्य उमा स्वामी भगवंत की भव्य आत्माओं भगवान महावीर आपके और हमारे अपने परिचय और भगवान महावीर का शासन कहता है वीतराग शासन जिस शासन में मात्र भगवान आत्मा के नाम से आपको संबोधन दिया जाता है। अब आप ये सोच लो आपको भगवान महावीर के शासन में भगवान आत्मा के नाम से संबोधन दिया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान महावीर के शासन में आपको भी भगवान जैसा माना गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान महावीर कह रहे हैं मैं तो भगवान बना हूं तो भी मेरे जैसा ही है और यदि मेरे जैसा आनंद मेरा जैसा सुख या मेरी जैसी विशुद्धि प्राप्त करना चाहता है तो अपनी आत्मा के अंदर झांकने का प्रयास कर। और ये शासन हर बार सेठ की हर बार दुकान हर बार परिवार हर बार मिलेगा किंतु वीतराग शासन हर बार मिलने वाला नहीं है। और अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं संतोष जी आचार्य उमा स्वामी भगवंत दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में कह रहे हैं संवित चारित्र्य अर्थात 5 भावों में से उन 5 भावों में से सबसे पहला भाव है औपचारिक भाव। जिस भाव के हो जाने पर तुझे भगवान आत्मा की याद आती है। जिस भाव के हो जाने पर तेरे को आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है और जिस भाव के हो जाने पे तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। ऐसा औपचारिक भाव ऐसा औपचारिक सम्मित ऐसा प्रथमोपम सम्मित दर्शन तूने प्राप्त कर लिया तो निश्चित है कि तेरा मोक्ष जाना तो निश्चित हो। आप तो किसी भी पर्याय में चले जाना यदि तूने एक बार भी औपचारिक सम्मित दर्शन या औपचारिक भाव प्राप्त कर लिया है तेरा संसार कितना रह जाएगा कितना। आपको एक बहुत बड़ी सोने की खदान मिल जाए और आपको बोला जाए कि आपको सोना लेकर आना है जितना चाहिए उतना सोना ले लो। कितना सोना लेकर आ सकते हो? और दुबई जाओ तो आजकल तो लोग सोना खा कर भी लेकर आते हैं। मान लो आपको ऐसा अवसर मिल जाए कि पूरी की पूरी खदान मिली है कितना सोना लेकर आओगे? कितना? 10, 20, 50 किलो इतना ही लाओगे ना।
अब इतना सोना लाने के बाद क्या हुआ? घर को आ गए थे तो घर में बंटवारा कलेश शुरू हो गया। और यदि आपने मात्र वो सोना तुम्हारा 1 भाव 2 भाव 3 भाव सुधार सकता है, और यदि आपने औपचारिक समय दर्शन औपचारिक भाव मान अंतर मुहूर्त के लिए कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए आवली से 1 समय ऊपर और मुहूर्त से 48 समय मिनट से 1 समय कम, मात्र अंतर मुहूर्त के लिए भी तूने यदि औपचारिक समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो तेरा संसार, मान लो अभी तुम्हारा संसार कितना है? लवण समुद्र बराबर। कितना लवण समुद्र? 2 लाख यूनिट का, जिसमें आकाश पानी भरा हुआ है आकृति में, उतना है। और आपने उसमें से 1 अंजलि पानी अपनी अंजलि में भर लिया, इतना तुम्हारा संसार। ये कब होगा? ये कब हुआ? जब तुम्हारे पास औपचारिक भाव होगा, औपचारिक समय दर्शन होगा। कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद स्वामी अपनी समय सांस से लेकर रहन सांस तक यही बात करें कि हे आत्मा, हे भव्य जीव, भेद विज्ञान प्राप्त कर ले। यदि भेद विज्ञान प्राप्त हो गया तो तेरी दुर्गति तो टल जाएगी। पर्व के दिन चल रहे हैं और आज दर से भी सोती भावे ना भाई, सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु। पूजा की, पूजा की दादू जी, पूजा की, पेट पूजा की, चाय तो पीकर आए, पेट पूजा तो हो गई, पी तो हो गई ना। मतलब कि आपने क्या किया? जिन पर्वों के दिनों में क्या बोले? डर से विशुद्धि भावना भाई, सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। परम गुरु जो होना चाहता है, परम गुरु मतलब अरहत और सिद्ध। नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और इनको क्या बोला गया है? बंदो पांचम परम गुरु, 24 दिन रात, करूं शुद्धि आलोचना, शुद्धि करने के 5 परम गुरु। यदि तू चाहता है कि नमोकार मंत्र में तेरा भी नाम आए, यदि तू चाहता है कि नमोकार मंत्र जब कोई बोले नमो अरिहंताणम, इतने एक शब्द बोलने पर 2.5 दीप के समस्त अरंतों को नमस्कार हो गया। नमो लोए संवेद सावणम, मात्र आपने इतना ही मंत्र बोला था। 13 हो या 20 हो, 13 हो या 20 हो, किसी भी परंपरा का हो, शुद्धोपयोगी हो या शुभोपयोगी हो, भरत क्षेत्र का या विजय क्षेत्र का हो, तूने बोला हो, तूने बोला नमो लोए संवेद सावणम, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना। 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे मुनियों के उसमें नाम। आदि तू ये चाहता है कि तेरा नाम भी किसमें आ जाए? किसमें? हाथ देने में। कुणाल जी, हाथ देने में नाम आ जाए। किसमें नाम आ जाए? हाथ देने में, हाथ लेने में। अब आप ये सोच लो कि नमो लोए संवेद सावणम, इतना एक शब्द बोलने पर 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना हो रही है। यदि तू चाहता है कि मेरा नाम भी इसमें आए, पंकज भैया चाहते हो? आप क्या चाहते हो? जैन कुल तो मिला है, जैन कुल मिल गया है, क्या काम करना? बस 3 ही काम है, खाओ पियो और संतोष जी, खाओ पियो और ऐसे करो। जबकि आपको क्या कह रहे हैं उमा स्वामी भगवान? अरे जैन कुल तुझे बार बार मिलने वाला नहीं, पंडित दौलत राम की बोले तू, अरे फिर याद करना, दौले सामान्य सो में चेत सियाने काले बता मत खोवे, जिंदा फिर मिलन कठिन है जो सम्मित नहीं होवे। यदि तुझे जैन कुल मिल गया है, मनुष्य भाव मिल गया है,
फल मिला है, सच्चे देव स्थान गुरु मिले, और इस पर्याय में भी तूने यदि भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं किया, औपनिक भाव को प्राप्त नहीं किया, तो तेरी सारी पर्यायें आने वाली खराब ही होंगी। भूत में गलत काम कर आए हो, वर्तमान में गलत काम किया है, भविष्य सुधारना चाहते हो, तो एक बार औपनिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तेरे सारे भूत और भविष्य अपने आप बदल जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं, औपनिक भाव को प्राप्त कर और अपना मोक्ष मार्ग निर्धारित कर। जिस समय साल की गाथा को दीदी ने सुनाया था, सर्वस्ते लोए सुंदरम, सर्वस्ते लोए सुंदरम, और उपदेश सुन रहे थे माता जी का, जब जब भी आपने सीमाओं का उल्लंघन किया है, तब तब आपको दुख आया है। आपकी सीमा क्या थी नीरज जी? आपकी सीमा क्या है? साधना करना, साधना करना ना, बार बार उसे याद मत करो। आपकी सीमा क्या है? साधना करना। क्या साधना करना? यदि आप घरस्थ हो, यदि आप घर में रहते हो, यदि आप घर में रहते हो तो आपकी सीमा है चौथा गुण स्थान, यदि आप घर में रहते हो तो आपकी सीमा है पांचवा गुण स्थान, और यदि आप मुनि बन गए हो तो आपकी सीमा है छठा सातवां गुण स्थान। यदि श्रावक, यदि घरस्थ अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, चौथे गुण स्थान से पहले में आता है, तो क्या मिलेगा? मिथ्यात्व मिलेगा। और मिथ्यात्व मिलने का फल क्या मिल गया? तेरे परिणामों में मुनियों के प्रति श्रद्धा गई, तेरी परिणामों में आत्मा के प्रति श्रद्धा गई, और तेरी मानता में आ गया कि बस जो मुझे दिख रहा है वो मेरा है, इसके अलावा मेरा जीवन, मैं सुखी दुखी मैं रंगेरा, मेरे धन क्रोध धन प्रभाव। जब तक मिथ्या में मेरा परिवार जितना मैं सुखी हूँ, घर में धन संपत्ति है तो मैं सुखी हूँ, और जरा सा दुख आ गया तो मैं दुखी हो गया। भेद विज्ञान हो जाने के बाद, जब तक भेद विज्ञान नहीं था, दुकान मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, संतोष जी किसका? तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर भी समय नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं, फिर सारा 24 घंटे में से 18 घंटे कहाँ बिताते हो? और 18 नहीं, पूरे के पूरे 22 घंटे कहाँ बिताते हो? कहाँ? अभी भी अपनी गांठ पर लगे हो। देखो जितना अच्छा अवसर दे रहे भगवान की, कपड़े वालों को अपनी ज्ञान हो गया, किंतु मुनि राजों को अपनी ज्ञान। ये सोच लो, 24 घंटे में से 22 घंटे कहाँ बिताते हो? पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, बाले बने में ज्ञान न लियो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्थ मृतक सम गुणा पिनो, कैसे रूप लखो। बिहारी लाल जी आपका नंबर भी इसी में आ रहा है। अब आप ये सोच लो कि आपको यदि आपने अपनी सीमा का उल्लंघन किया, आपकी सीमा थी चौथा गुण स्थान, आपकी सीमा की चौथा गुण स्थान, त्यागी बढ़ती जो बन जाओ उसका सीमा थी पांचवा गुण स्थान, और आपने अपनी सीमा का उल्लंघन करा। कहां पर आ गए? पहले में आ गए, दूसरे में आ गए, तीसरे में आ गए। यदि पहला दूसरा तीसरा आ गया तो समझ लेना आपके पास मिथ्यात्व आ गया है, भेद विज्ञान से छूट गए हो, और जो भेद विज्ञान से छूटा संसार में डूबा। आपका काम क्या था? 7 तत्व, 6 धर्म, 9 पदार्थ, 5 अस्तित्व को जानना, और इनको जानने के बाद क्या सोचना? आपके पास 2 मकान है, एक मकान में आपकी मैडम रहती है और एक मकान में पड़ोसी रहता है। बोलो आपका मकान कौन सा है? राजू जी, एक मकान में आपकी कौन? अभी भी धर्मपत्नी ही कह रहे हो, जबकि जान रहे हो कि उस धर्मपत्नी ने मुझे पूरे संसार में पहले अकेला था, अंकल भैया अकेले हो, टेंशन, अकेले थे टेंशन नहीं थी, 2 गए तो टेंशन, और 2 के 4 गए तो टेंशन हो रहे हो। अब क्या हो गया? एक मकान में आपकी होम मिनिस्टर, दूसरे मकान में पड़ोसी वाली। कहां जाओगे? कहां जाओगे? पड़ोसी वाली अपनी वाली के पास जाओ। उसी प्रकार तुम्हें पता
कितनी ही क्षेत्रों की वर्णना कर ले, किंतु जो आनंद, जो अनुभूति अपने घर पर आती है वो कहीं भी बाजार, हाई होटल का खाना अच्छा तो लगता है, किंतु जब घर पे अपनी सूखी रोटी खाता है तो लगता है कि हाँ कुछ खाया है। वैसे ही जब ये जीव अपनी वस्तु को देखता है तो आनंद आता है, किंतु तुमने क्या कर दिया, आपकी वस्तु की सम्यक दर्शन, आपकी वस्तु की चौथा गुण स्थान, और आपने क्या कर दिया, पहले गुण स्थान को अपना मान लिया और मिथ्यात्व को अपना मानकर आपने सच्चे मोक्ष मार्ग को छोड़ दिया। फिर क्या हो जाएगा, दर्शन शुद्धि आपकी गई, और जिसकी दर्शन शुद्धि गई उसका औपचारिक भाव गया, और जिसका औपचारिक भाव गया उसका मोक्ष मार्ग। पहली भावना, आप हमारे क्या पा रहे हो, देहांत के समय में, देहांत के समय में तुम अकापुना पुरुष ध्यान के समय अभी तो किसको याद करना है, धन मेरा परिवार मेरा, जीवन भर धन 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 करते हो तो अंत में भी धन धन ही करोगे। सेठ जी जीवन भर, सेठ जी जीवन भर क्या कर रहे हो, क्या धन नहीं चाहिए ना, तो ये नियम कर लो 15 दिन के लिए दुकान का त्याग। इतना सस्ता नहीं है मोक्ष मार्ग, इतना सस्ता नहीं है औपचारिक भाव, और इतना सस्ता नहीं है वेद विज्ञान। लोग समय साल पढ़कर कहते हैं कि मैंने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया। अरे सम्य दर्शन यदि तेरे को हो जाए तो तू घर में नहीं रह सकता। सम्य दृष्टि जीव तो घर में रहते रहते भी सोचता है कि आत्मा वो पद कब आ जाए झंझट से। आपका भी नंबर उसी में है, घर में कोई काम नहीं है, घर में एक बच्चा सोच रहा पापा जाए तो मैं आनंद से, जिनके घर में कोई काम नहीं और फिर भी घर में सत्य हो, समझना आपका घोर मिथ्यात्व कर्म का उदय है, क्योंकि आपको भी अपनी आत्मा की याद नहीं आ रही है। भव्य आत्माओं, सम्यक दर्शन इतना सस्ती वस्तु नहीं है, और ये जरूर है जो मैं बार बार बोलता हूं, जैन शासन मजबूरी का नाम, जैन शासन मजबूरी का नाम नहीं है, जैन शासन मजबूती का नाम है। आपने टीवी में पढ़ा ना मजबूती का नाम, मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम। फेविकोल सुना ना आपने, और मजबूरी का नाम, तो ये समझ लेना जैन शासन मजबूरी का काम नहीं, मजबूती का काम है। और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, जिसको एक बार औपचारिक भाव हो गया, ये समझ लेना दुनिया में कितनी उथल हो जाए, तेरे को मोक्ष में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, इस औपचारिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता क्या बताई थी, योग वाला होना चाहिए। इसके पास 3 योग हो, मन वचन और काया। नंबर 2, असंयत होना चाहिए, संयम, जिसके पास कोई भी संयम ना हो। और आपके पास कोई संयम है क्या, कोई संयम है, दिन में भी रात में भी, राजू भैया कोई नियम संयम है। इसलिए आचार्य कहे हैं औपचारिक भाव या औपचारिक सम्यक दर्शन किसको होगा, जो संयत होगा, अर्थात जिसका गुण स्थान पहना होना चाहिए, वो ही औपचारिक भाव, औपचारिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा नियम, आप लोग कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा दुखदायक कौन है, सबसे ज्यादा दुखदायक कौन है, मोही तो है। सबसे ज्यादा दुखदायक जो आपके धन को हर रही है, आराम, नींद आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, याद आया, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को याद करें और किस किस को याद आया। 5 प्रकार की निद्रा बताई थी, दक्षिणावर्णी
जिस समय निद्रा कर्म का उदय होता है उस समय आपका दर्शन एकदम शून्य हो जाता है। ये 5 निद्राएं क्या करती हैं? आपको आत्मा का बोध होने नहीं देती और उस 5 निद्राओं के उदय होने पर आपका ज्ञान दर्शन मंद हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कौन स्वामी कहते हैं, सोते समय कभी तुम्हारा शुद्धोद्योग नहीं होने वाला, सोते समय कभी आपको औपसेमी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है जागृत अवस्था होनी चाहिए, आपका होश समाज व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कहते कान खोल के सुनो, कान खोल कर सुन। इसका मतलब क्या? उपयोग लगाकर सुन। और जिस समय आप सोते हो, नींद लेते हो, उस समय आपका उपयोग स्थिर नहीं होता है। जैसे खाना खाते समय कोई कुछ बोल दे तो आपका उपयोग खाने से हट जा। बहुत प्रिय वस्तु सामने खड़ी है, बहुत प्रिय वस्तु पास में बैठी है, आपके हाथ में भी है, और कोई पीछे से तो कठोर शब्द बोले, आपकी सारी पंक्ति वहां से हट। इसी प्रकार जब आप रात में सोते हो, दिन में सोते हो, तो आपकी निद्राएं आपके औपसेमी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करने देंगी। 5 प्रकार की निद्रा थी, निद्रा प्रज्ञा और स्थान दृष्टि। और इन तीनों निद्राओं के बारे में आप सुन चुके थे। ये तीनों निद्राएं यदि आपके उदय में हैं, यदि ये तीनों निद्रा उदय में आ रही हैं, तो आपको औपसेमी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? नींद तो हो, किंतु कौन सी हो? निद्रा अथवा प्रज्ञा। ये 2 निद्रा होगी, क्योंकि इन 2 निद्राओं में व्यक्ति सावधान रहता है। और इन 3 निद्राओं का लक्षण देखें तो व्यक्ति सावधान। रात में सोया था, दूसरे घर में गया, सारा काम कर आ गया, और सवेरे पूछा भी कहां गया था, मुझे पता नहीं। इसे कहते हैं निद्रा। इस काम करती निद्रा। प्रज्ञा मुंह में से लाल बह रही है, अंग चनायमान हो रहे, पता ही नहीं है। और निद्रा नींद के ऊपर भी नींद आ रही है, उठ नहीं पा रहे हो, उठाने जाए तो सो जाते हो। इन 3 निद्राओं का भी उदय है तो तेरा मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला नहीं है। अब बची निद्रा और प्रज्ञा। यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा सैनिक ने 500 कुत्ते छोड़े थे, और उन कुत्तों ने भी देख लिया था कि ये मुनिराज भेद विज्ञानी है, इनका गुण स्थान 7वां है, और इनकी 7 मुद्रा देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। थे वो कोई पशु भी मुनिराज की मुद्रा देखकर 3 परिक्रमा लगाकर क्या भावना वाले हैं? रहे सदा सत्संग के मुनि का। और वहीं बैठ गए आप लोग सुमान से प्रकाश जी सुमान से ऊंचे होंगे। सुमान मतलब कुत्ता किस गति का है? 3 गति का। आप कौन सी गति के हो? मनुष्य हो? वाले भैया मनुष्य हो? लगता को नहीं, देख के तो लगता नहीं। मात्र मनुष्य गति में आ गए हो भव्य आत्माओं, तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए हो। जिस गति से तीर्थंकर बनती हैं, जिस गति से सिद्ध पद मिलता है, ऐसा गति मनुष्य भाव जिनको पाने के लिए देवता भी तरसता है, 100 मित्र भी तरसता है कि मैं मनुष्य बन जाऊं। और जब मनुष्य बन जाए तो क्या करूंगा? क्या कौन बोला? नहीं, यदि मनुष्य घर मिल जाएगा, दुकान पर जाऊंगा, परिवार चलाऊंगा, और जोड़ के डॉक्टर साहब जोड़ कर तिजोरी में। अरे मनुष्य भाव मिला है, तीर्थंकरों का कुल मनु की संतान को मनुष्य कहते हैं। ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। आपको कौन सा कुल मिला है? मनुष्य का कुल मिला है, जिस कुल में तीर्थंकर पैदा होते हैं, जिस कुल से आत्मा परमात्मा बनती है, जिस कुल में कुंद जैसे आचार्य भगवंत होते हैं। और उसके बाद भी हम कहां जा रहे हैं? लक्षण हमारा कहता है जानो देखो। खुद संतोष जी क्या? जानो देखो
कौन जान? अच्छा वो कह रहे महाराज सही तो कह रहे, जानो देखो महाराज की बात को जाने दो, सही है ना? महाराज को देखो जानो और जाने दो, महाराज को जाना ही है तो अभी जाने दो, और देखो जानो आने दो, किसको? सोफा कंपनी आने दो, परिवार आने दो। जब जब आप ये सूत्र बिगाड़ोगे, आचार्य कुंद कुम स्वामी समय साल में कह रहे संपत से लोए सुंदरम, लोक में सुंदर कौन? जो अपनी आत्मा में निवास करे, जो अपनी आत्मा को देखे, जो अपनी सीमाओं में रहे, जो धर्म क्षेत्र का, जो श्वेत चतुष्टय में रहता है, जो भेद विज्ञानी होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो संयमी जीव होता है, वो लोक में सबसे सुंदर है, क्योंकि उसको अपनी चिंता है, और जो अपनी चिंता करता है, अपने में रहता है, उससे बड़ा सुंदर लोक में कोई नहीं। और जो व्यक्ति पर वस्तु में देखता है, विषय भोगों में बढ़ता है, अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, उससे दूसरा संसार में कोई खराब व्यक्ति। इसलिए कुंद कुम स्वामी कहने की है भव्य जीव भेद विज्ञान बनाकर, सम्यक दर्शन बनाकर और लोक में सुंदर पद को प्राप्त कर ले। इसलिए समय सार का मतलब हो गया अपना भेद विज्ञान, अपनी आत्मा का सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ले और सूत्र बना ले, जानना देखना और जानो देखो। और नैना जी क्या करें? जानो देखो किसको? बंबई को या मराठी को? नैना जी अब लिखो मत, जानो देखो और किनको? दोनों बेटों को जान दो। अपना नंबर आ गया तो दूसरों के जब जब वो तो ना जैन मुनि देख लो, क्या करना? क्या करें? कौन? जैन मुनि देख लो, क्या करना भूल जाओ, यही सूत्र बना ले। मुनि रात के बाद जाते हो, मुनि कहते भाई रात्रि भोजन त्याग कर दे, नशीली वस्तु त्याग कर दे। महाराज जी 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, और डॉक्टर कहे बेटा तमाकू छोड़ के बना मर जाए, डॉक्टर साहब आपसे जीवन भर का त्याग, तो श्रद्धा कहाँ जाती है? इसलिए अपनी आत्मा 16 कारण पर्व का पहला दिन है, दर्शन विशुद्धि भावना है, और जिसका दर्शन मजबूत उसका मोक्ष मार्ग मजबूत, जिसकी श्रद्धा मजबूत उसका मोक्ष मार्ग मजबूत। इसलिए कुंद कुम स्वामी ने अष्टभाव में लिखा है, दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्ट से नथी विमानम सिंचती चलिए भट्टा दर्शन भट्टा ना सिंचती। सम्य दर्शन मजबूत करो, आत्मा का उत्थान करो।